बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये 8वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके अंदर हर चैप्टर की तरह हम जो है वो इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड जो MCQs हैं अकाउंटेंसी के हवाले से वो हम लेकर आते हैं। और इसका मकसद जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एकेडमिकली फ़ायदा होगा, दूसरा कुछ लेक्चरशिप की जो जॉब्स आती हैं उनके अंदर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जॉब होल्डर के लिए भी और जॉब सीकर के लिए। इनफैक्ट जॉब होल्डर तो शायद ना हो, तो अलबत्ता अगर पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है तो उसके लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल होगी। तो जॉब सीकर, जॉब होल्डर, स्टूडेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन तरीकाकार क्या है इसका, वो जैसे कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हो तो आपको मालूम होगा कि इसका तरीका हम आपसे डिमांड ये करते हैं कि पिछली अगर आपने वीडियोस वगैरह देखी हैं तो उनकी बेस पर सारी चीज़ें उसी तरह हैं। आपको इनके आंसर हमें कमेंट्स में शेयर करने होते हैं। वो क्या है कि आपको यहाँ सीरियल नंबर दे रखा है, स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, आगे 4 ऑप्शन है ABCD। आपको जो लगता है कि अगर 1 का जो आंसर है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। एक तो नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, दूसरा प्रिपरेशन हो जाएगी, दूसरा आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। कैसे है कि जैसे 1 है स्टेटमेंट, जैसे मैं पढ़ देता हूँ यहाँ वो कहता है कि द बुक इन विच ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर प्राइमरली रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। यानी ऐसी एक बुक जिसके अंदर सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन बेसिकली रिकॉर्ड होती हैं, प्राइमरीली रिकॉर्ड होती हैं, वो क्या कहलाती है? पासबुक कहलाती है, चेक बुक कहलाती है, कैश बुक कहलाती है या BRS कहलाती है, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका जो सही जवाब है वो है कैश बुक, क्योंकि कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि चेक बुक जो होती है वो तो होती है जिसमें चेक्स होते हैं, हमने किसी को अगर पेमेंट करनी है तो उसके लिए हम उसको चेक इशू करते हैं। पासबुक जो होती है वो बैंक के पास होती है जिसके अंदर वो कस्टमर का हिसाब खाता रखते हैं। BRS जो होती है वो इन दोनों का जब बैलेंस नहीं आता तो उसके लिए वो BRS बनाई जाती है। तो एनी हाउ इसका सही आंसर है C। अब आप लिखेंगे 1 = C। इसी तरीके से 2 का जो भी आप पढ़ेंगे उसका जो सही आंसर है A है, B है, C है, D है, वो आप कमेंट्स में शेयर करें। और वीडियो को आपने पॉज कर लेना है क्योंकि ये 23 MCQs है और 1 बाय 1 मैं थोड़ा सा स्टॉप करूंगा, वहाँ पे आपने पॉज कर लेनी है, सारे पढ़ लेने, फिर आपने नेक्स्ट देख लेने। एक रजिस्टर की कॉपी लेकर आप उसके ऊपर लिख लें या साथ साथ जैसे भी आपको आसानी रहे आप शेयर कर सकते हैं। 6 तक आपको इजीली नजर आ रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूं। 7 से 13 तक आपको नजर आ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट 16 तक और नेक्स्ट है जी 17 और ये 23। ठीक है, बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।